नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एंकर्स के सवाल और संपादकों के जवाब। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस की राजनीति पर अपने संपादकों से सुलगते सवाल करेंगे और पिछले कई चुनावों का सटीक विश्लेषण करने वाले हमारे संपादक मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव पर अपना विश्लेषण देंगे। हम एंकर्स के सवाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस और भाजपा की राजनीति पर आधारित है। सुलगते हुए सवालों का पिटारा लेकर हम सभी एंकर्स आपसे रूबरू हैं। हमारे साथ हैं देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी से सवालों के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। और हमारे साथ है देश न्यूज के संपादक सूरज पाठक जी। सूरज पाठक जी, सवालों की बौछार में आपका स्वागत है। और हमारे अपने तर्कश में सवालों के बाण लेकर हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी साक्षी, दामिनी, निशा, मीनाक्षी, शालिनी और इन सबके साथ मैं हूं धर्मिष्ठा। मेरा सबसे पहला सवाल हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी से। जय श्रीवास्तव जी, जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले चुनाव में कर्ज माफी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था और इस बार भी दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी लगातार कर्ज माफी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं और इस बार का जो चुनाव है कर्ज माफी के मुद्दे पर ही लड़ा जा रहा है। इसके पहले आइए सुनाते हैं आपको उनके बयान कि उन्होंने कर्ज माफी को लेकर क्या क्या कहा। मध्य प्रदेश के किसानों, आप अच्छी तरह समझो और सुनो। मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं। चुनाव के 10 दिन बाद, अब 10 गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करेगा। और अगर बहाने बनाएगा, अगर नहीं करना चाहेगा तो फिर कांग्रेस का दूसरा चीफ मिनिस्टर कर्जा माफ करेगा। इस तरह से कर्ज माफी का मुद्दा जो है राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में जोर शोर से उठाया था और कर्ज माफी का मुद्दा इस बार भी उठ रहा है। कर्ज माफी हुई नहीं है, जनता में लगभग बहुत ज्यादा आक्रोश है। और अभी कुछ समय पहले दिग्विजय सिंधिया जी का बयान भी आया था कि 27 लाख जो कर्ज माफ हुए उसमें से 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र मुझसे बंटवाए गए हैं। इस पर मैं हमारे जय श्रीवास्तव जी से जवाब चाहूंगी। देखिए, इस बार मुद्दा कर्ज माफी का ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि इस बार कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस फूक फूक के कदम रख रही है जी। इसके पीछे कारण ये है 2018 का इलेक्शन। जिस प्रकार से आपने वीडियो दिखाया कि 2018 में राहुल गांधी ने कर्ज माफी की घोषणा की थी और उंगलियों में गिना के बताया था कि हमने 10 दिन में कर्ज माफी हम कर देंगे, यदि हम नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन कर नहीं पाए। हरा पीला नीला जो फॉर्म है वो भराते रहे। यही कारण है कि कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर है। और आपने जो कहा मुद्दा है कर्ज माफी जी, इस बार मुद्दा कर्ज माफी का भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि बड़ा मुद्दा बना दिया है इस बार कर्ज माफी को भारतीय जनता पार्टी ने कि जिस बैसाखी पर कांग्रेस ने पिछले बार सरकार बनाई, वो बैसाखी पूरी तरह से टूट फूट के बिखर गया है। यही कारण है कि अभी राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में बोलने से बचेंगे। और कर्ज माफी एकमात्र मुद्दा था जो कांग्रेस को सत्ता तक ले गई, उस समय ले गया था, लेकिन इस बार वो मुद्दा उससे भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। बार बार हर मंच पे कर्ज माफी को लेके भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है। लोगों से सवाल पूछा जा रहा है क्या आपका कर्ज माफी हुआ, लेकिन अधिकतर किसान कर्ज माफी को लेके जवाब नहीं दे पा रहे। किसान ये बोल रहे हैं कि हम डिफाल्टर हो गए हैं, हमारे लिए मुसीबत की घड़ी है। क्यों? मैं धर्मिष्ठा जी मैं बताना चाहूंगा कि कर्ज माफी है क्या और इसमें जो पैच है वो क्या क्या है। बहुत ही स्पष्ट रूप से जो कर्ज माफी है वो अधिकतर सहकारी सोसाइटियों के कर्ज है, जो कि एक बैंक के स्वरूप तो है, लेकिन अधिकतर किसानों के लिए वो काम करता है। वहां एक पलटी शब्द आता है। पलटी का जो मतलब है
कि आपने 100 रुपए का कर्ज लिया, बहुत बारीकी से इसको समझने की आवश्यकता है। 100 रुपए का आपने कर्ज लिया, आप अगले मार्च तक उसको आपको भरना ही है। आप नहीं भर पाए, आपके ऊपर 10 रुपये और ब्याज चढ़ गया, तो टोटल मिला के आपको भरना कितना? 110 रुपया। अब 110 रुपया आप नहीं भर पाए तो आप डिफॉल्टर हो जाओगे। तो किसान क्या करता है कि किसान जाके सोसाइटी से रिक्वेस्ट करता है कि मैं कर्जदार हूं, मेरे ऊपर ब्याज चढ़ गया है, मैं भर नहीं पा रहा हूं, आप इसका रास्ता बताइए। तो क्या करते हैं, और सोसाइटी क्या करती है कि किसान से एक हस्ताक्षर करवा लेता है, वो उसमें री लोन के लिए। इसके मतलब है 110 रुपये का लोन वो फिर से दे देते हैं। इसके सीधा अर्थ क्या होगा कि री लोन हो चुका है। अब लोन कितने का है? 110 रुपये का। जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है मैं ब्याज माफ करूंगा, ब्याज माफ में भी पैच है, लेकिन मैं कर्ज माफी को और बारीकी से इसीलिए मैं समझा रहा हूं क्योंकि किसान बहुत बुरी तरह से इस मामले में फंसे हुए हैं। क्योंकि उनके सामने जैसे ही कहा गया कि कर्ज माफी होगी, हम कर्ज माफ करेंगे, वैसे ही उन लोगों ने कर्ज भरना बंद कर दिया। जैसे ही कर्ज भरना बंद किया, वैसे ही सोसाइटी उनके घरों पे तगादा करने लगे, आप पैसा भरो। तब जाके समझौता हर मार्च में होने लगे कि आप री लोन कराओ। री लोन का मतलब ये है हर साल उसको रिन्यूअल कराओ, लेकिन रिन्यूअल नहीं होता है। रिन्यूअल दूसरा बैंकों में किया जाता है जो नेशनलाइज्ड बैंक है, लेकिन सोसाइटी में री लोन होता है। अब री लोन का मतलब है किसी ने अगर 100 रुपया का लोन लिया, वो 5 साल में वो री लोन में हो सकता है कि वो 200 रुपये तक पहुंच चुका है और वो 200 रुपये का लोन हो गया। अब लिया 100 रुपया, ब्याज सहित जो है धीरे धीरे पलटी कराते कराते वो 200 रुपये का लोन हो गया। अब किसानों के सामने स्थिति ये है, ना वो भर पा रहे हैं और ना उन्होंने इंस्टॉलमेंट में भरा, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि कर्ज माफी होगी और हमारा जो ये लोन है वो माफ हो जाएगा। नहीं होने के कारण से वो डिफॉल्टर हो गए। कई किसानों ने आत्महत्या कर लिया है। यही कारण है इस बार किसानों के बीच में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि वो जाके बोल नहीं पा रही कांग्रेस कि हम कर्ज माफी करेंगे, ये घोषणाएं करेंगे, वो घोषणाएं करेंगे, ये देंगे, वो देंगे। कांग्रेस के घोषणाओं पर भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसान कर्ज माफी को लेके कांग्रेस ने बहुत जो लालच दिया था, वायदा किया था, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। यही कारण है कि इस समय कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा है और किसान जो है ये भड़के हुए हैं कांग्रेस के खिलाफ। बिल्कुल सही कहा आपने कि किसान भड़के हुए हैं। बावजूद इसके भी यहाँ आपसे थोड़ी सी राय और जानना चाहूंगी, बावजूद इसके भी वर्तमान में 2023 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पुनः कर्ज माफी का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। कई बड़े नेता मंच से कह रहे हैं कि हम पुनः कर्ज माफी करेंगे। क्या जनता पुनः इनके बहकावे में आने के लिए तैयार है कि पहले से वो नकार चुकी है कि जब पिछले चुनाव के समय इन्होंने वादे किए थे और वो वादे पूरे नहीं किए, कर्ज माफी नहीं की, तो इस बार भी नहीं करेंगे? क्या जनता ये समझ चुकी है? देखिए, खाली कर्ज माफी क्या नहीं, कर्ज माफी को लेके तो भरोसा कर ही नहीं रहे जनता, लेकिन जो भी वायदा कांग्रेस कर रही है वो कर्ज माफी से लोग जोड़ रहे हैं कि पिछले बार जो आपने कर्ज माफी का वादा किया था उसका क्या हुआ। ये जो है आप अभी घोषणा, आप चाहे 500 रुपए के सिलेंडर ले लो या आपको 1500 रुपए के लाडली योजना के बात कर रहे हैं, ये किसी पर भी भरोसा अभी जनता कर नहीं पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? वो हर वचन को, हर वादा को वो कर्ज माफी से जोड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने एक गैप छोड़ दिया था, वो है कर्ज माफी का। भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज माफी की घोषणा नहीं की थी। कोई किसी प्रकार के जो इस प्रकार की घोषणा, जो लॉलीपॉप देने वाली जो बात है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। यही कारण है कि पिछले बार जो है कांग्रेस यहाँ पर सत्ता पे आ गई थी, लेकिन जब कर्ज माफी कांग्रेस ने नहीं कर पाए तब जाके भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया और पिछली बार हर जवान पर यह बात थी कि कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा है, कर्ज माफी के वादा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे सवालों के, मेरे सुलगते हुए सवालों के जवाब देने के लिए।